फ्रेंड्स, हमने अक्सर सुना है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम हमारे प्लांट के लिए बहुत ही मददगार हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे एलिमेंट भी हैं जिनके बिना हमारे प्लांट की ग्रोथ पूरी तरह से नहीं हो पाती। उन्हीं में से एक है कैल्शियम। तो कैल्शियम की कमी हम प्लांट में कैसे पूरी करें और कैल्शियम की कमी से प्लांट में कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, वो सारी बातें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और एक सिंपल सा तरीका, प्लांट में कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, साथ ही आप उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कैसे पता चलता है कि हमारे प्लांट में कैल्शियम की कमी है। तो फ्रेंड्स, कैल्शियम की कमी की वजह से हमारे प्लांट की जो पत्तियां हैं वो मुड़ने लगती हैं। साइड से उसके जो कॉर्नर्स वाले भाग हैं वो मुड़ जाते हैं, हुक टाइप की स्ट्रक्चर हो जाता है। साथ ही कटी फटी पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों का कलर पीला हो जाता है और जड़ों का ठीक तरह से विकास नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारा प्लांट प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस हम अपने प्लांट को प्रोवाइड कराते रहें तो प्लांट्स ठीक तरह से ग्रोथ करते रहेंगे। तो इसके लिए कैल्शियम भी एक आवश्यक तत्व है। तो आप कैल्शियम की कमी प्लांट में कैसे पूरी करें और कैल्शियम का हमारे प्लांट में ज़रूरी काम क्या है। कैल्शियम का सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है जड़ों का विकास करना और जो प्लांट की लीफ हैं उनको स्वस्थ बनाना। सबसे बड़ा इसका रोल होता है प्लांट की ग्रोथ में। तो फ्रेंड्स, जब जड़ें स्वस्थ रहेंगी तो हमारा ओवरऑल प्लांट पूरी अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। तो इसके लिए मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे कि आप बोन मील यूज़ कर सकते हैं या फिर बुझे हुए चूने को यूज़ कर सकते हैं, जिप्सम, सीप सेल पाउडर, ये सारी चीज़ें मार्केट में कैल्शियम रिच फॉर्म में आती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों में यूज़ करना भी थोड़ा सा टाइम लेता है और दूसरा हमारा बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है। अंडे के छिलके हैं, ये भी कैल्शियम का बहुत ही अच्छा स्रोत हैं और ये घरेलू फर्टिलाइज़र हैं। यदि आप अंडे यूज़ करते हैं तो आप इनके छिलकों को सुखाकर और पीसकर अपने प्लांट में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ कि यदि आप बोन मील यूज़ नहीं करते हैं, अंडे के छिलके भी यूज़ नहीं करते हैं और मार्केट से कोई दूसरा चूना वगैरह नहीं लाना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे सिंपल है, जो कि हमारे घर में अवेलेबल रहता है, वो है एक चॉक का टुकड़ा। इससे क्या है कि हमारे प्लांट में कुछ साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे प्लांट की मिट्टी में घुलता रहेगा और प्लांट को साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि चूना, यदि बुझा हुआ चूना हम डालते हैं प्लांट में तो उसकी हमें क्वांटिटी का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो वो मिट्टी के पीएच को बेसिक बना देता है और हमारे प्लांट पर साइड इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, चॉक का टुकड़ा घर में मिल जाता है और नहीं भी मिले तो आप मार्केट से ला सकते हैं। 2 से 5 रुपये में आपको पूरे चॉक का एक डिब्बा मिल जाता है, उसमें बहुत सारी चॉक्स निकलते हैं। तो उसका एक पीस ले लीजिए और आपके प्लांट का जो कंटेनर है उसकी साइज़ के हिसाब से, उसमें मिट्टी कितनी है उसी हिसाब से, यूँ तो आप बड़े पीस भी ले सकते हैं यदि बड़ा कंटेनर है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम किस प्लांट पे डाल रहे हैं। जैसे कि हमारे पास ये रोज़ प्लांट है और रोज़ प्लांट की मिट्टी के लिए हमें एसिडिक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें उतना ही डालना है जिससे कि इसका एसिडिक नेचर कम ना हो और साथ ही उसको कैल्शियम भी प्रोवाइड हो जाए। तो मैं बिल्कुल एक छोटा सा टुकड़ा लूँगी और इसको इस तरह से मिट्टी में दबा दूँगी। ये प्लांट में अपने आप धीरे धीरे घुलता रहेगा और घुलने के बाद हमारे प्लांट को कैल्शियम प्रोवाइड हो जाएगा और प्लांट पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत सस्ता तरीका है, इससे आप अपने प्लांट को कैल्शियम दे सकते हैं। थैंक यू।